नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, मतलब जितने भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो उसमें से हम अभी फ़िलहाल में हिस्ट्री का एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप सबके स्क्रीन पर वैदिक सभ्यता दिख रहा होगा। इसके पहले हम जो है वो हड़प्पा सभ्यता कर चुके हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में वैदिक सभ्यता करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आके देंगे। और आप सबसे एक अपील और है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। चलिए हम आज का अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पहले तो हम पेन ले लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होगा। आप सब नोट करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। ABCD आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो सही नहीं है वो ये कि वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बाकी तीनों सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो ABCD इसमें चार ऑप्शन में से जो तीनों ऑप्शन आपको ऊपर के दिख रहे हैं सबका था, केवल D तंबाकू का ज्ञान उनको नहीं था। चलिए अपने अगले प्रश्न बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, श्रमण। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या होता है। तो शूल्व सूत्र, याद रखिएगा शूल्व सूत्र होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद, आप सबको पता होगा कि ऋग्वेद हमारे मंत्रों से संबंधित वेद है, तो इसी में दिया गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन्हीं चारों को बार बार घुमा फिरा के दे रहा है। तो इसमें से सबसे ग्रंथों का सही जो क्रम है वो ए वाला है। पहले वेद लिखा गया था, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। बहुत आसान प्रश्न है, आप सबको पता होगा, 4। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इनमें से आपको ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही तीनों वेद त्रयी है, क्योंकि जो चौथा वाला वेद है अथर्ववेद वो बाद में आया था। तो इसमें ए ऑप्शन वो सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि भारत के राज्य चिन्ह में, ये अक्सर कई सारे एग्जाम में आ चुका है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका आंसर मुंडक उपनिषद होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार कौन था। ये SSC में पूछा गया प्रश्न है। तो वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण शिल्पकार था वो बढ़ई था। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था इसमें से। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो बाकी तीनों तो उपनिषद तो अलग ही हो गए, और वेद में जो सबसे बाद में बना वो अथर्ववेद बना, लेकिन इसमें जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। प्रथम विधि निर्माता इसमें से कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है। महाभारत, श्रीमद् भागवत या गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमद् भागवत। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। उस समय संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन हुआ करता था। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। किस मंडल में। तो याद रखिएगा 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत आसान प्रश्न है, 18। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो सबसे जो मेन इनमें से लक्षण है, सब प्रकृति की उपासना करना ही इनका मुख्य लक्षण था।
अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इंद्र का सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए आंसर जितना हो सके। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित जो पुस्तक है, तो वो ज्यामिति। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है। ये अक्सर आप लोग श्लोक सुनते रहते होंगे, तो ये जो श्लोक है वो उपनिषद से लिया गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, जो आर्य थे वो भारत में आकर पहली बार कहाँ पर बसे थे। जाहिर सी बात है कि आर्य जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, तो वो पंजाब में ही आके बसे थे। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। जो वेद होते हैं वो अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कणद जी हैं। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा, उसमें जैमिनी थे और इसमें वेदांत या उत्तर मीमांसा है, तो इसमें बादरायण है। दोनों का नाम याद रखिएगा, जैमिनी और बादरायण। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसमें जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध है वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है। तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। किस युग में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है कि मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जो 4 वैदिक देवताओं की बात की गई है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ये अक्सर आप लोग भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, जो न्याय दर्शन है इसको किसने प्रचारित किया था। इसको महर्षि गौतम ने प्रचारित किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक इनमें से किस विषय पर बनाई गई हैं। तो दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें लिखी गई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, जिसका सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है। तो वो जो नदी है वो है सिंधु। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, इनमें से किस जनपद के राजा थे। तो केकयः के। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो काबुल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में स्थापित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, तो वहीं पे होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित, इसमें से कपिल मुनि ने प्रतिपादित कौन सा इसमें से दार्शनिक जो है इन्होंने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, सांख्य दर्शन। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं।
तो आप सबके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आप सबको ऑप्शन दिख रहा होगा, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसमें जो आंसर होगा वो अतरंजी खेड़ा होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित जो है इनमें से संकलन जो है वो सामवेद का आधारित है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में से इसमें भागवत ही शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। यहाँ पे 10 सेकंड आपका लेना चाहेंगे कि प्रस्थान त्रयी क्या होते हैं। 3 तरीके के प्रस्थान त्रयी होते हैं, एक स्मृति होता है, एक श्रुति होता है और एक न्याय होता है। तो जो ये आप देख रहे हैं भगवत गीता जो है वो ये स्मृति है और उपनिषद जो है वो श्रुति है, ये पहला वाला, और ये न्याय है। तो इन तीनों को मिला के प्रस्थान त्रयी माना जाता है और ये आने और मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति के माध्यम माने जाते हैं ये तीनों के तीनों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो सोचे कि आपको बता दें कि हमारे यहाँ आवृत्ति और निवृत्ति तीनों के लिए 3 प्रस्थान त्रय तीनों लोगों को मिला के या 3 दर्शनों को मिला के बनाया गया है। तो उसमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद मिला के ये प्रस्थान त्रय बनते हैं, भागवत इसमें कहीं नहीं आता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, और फटाफट करेंगे। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वैदिक युगीन सभा इनमें से क्या थी। जो आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिख रहा होगा, तो इनमें वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। तो उस समय लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको नाम से ही पता चलता होगा कि सबसे पहले ऋग्वेद बनाया गया था, तो ऋग्वेद है। अगले प्रश्न पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो इनमें सबसे जो आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में। तो वैदिक युग में। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो लुहारगिरी या लुहार। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक इन्हीं 6 मंडलों को कहा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। और ये सबसे लेटेस्ट वाला वेद है, सबसे जो बाद में बना अथर्ववेद। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, इनमें से किसको करता है। ABCD आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें से जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो इसमें से यजुर्वेद जो कि गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था है इनमें से कौन सी थी। तो इसमें से जो विदत है वो सबसे प्राचीनतम संस्था थी। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन है वो कौन सा है। तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में, हम जिस काल को पढ़ रहे हैं उसी में आई है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिख ही रहे होंगे, इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। और इसी के ठीक बाद जो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था। तो जब उच्च वर्ण की, अब जाहिर बात है कि जब उसमें उच्च वर्ण की पुरुष निम्न वर्ण की नारी से करे, तो इसमें उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ कर ले। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न में आते हैं कि वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था। तो यौ जो है वो जौ को कहा जाता था।
व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि अथर्व का अर्थ जो है वो क्या है? तो पवित्र जादू अथर्व का अर्थ होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार इसमें से कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण की दी जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले बना था। प्राचीनतम पुराण इसमें से कौन सा है? तो जो मत्स्य पुराण है वो प्राचीनतम पुराण है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि वैदिक समाज की आधारभूत जो इकाई थी वो कौन सी थी? तो इस कुल या कुटुंब, ये आधारभूत इकाई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो उस समय सबसे ज्यादा जो इंद्र थे वही प्रभावी राजा थे या देवता थे, तो उन्हीं के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी, उन्हीं की स्तुति के लिए। अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसमें से अथर्ववेद में इन लोगों को कहा गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया जाता है? तो इसमें से जो मैत्रायणी संहिता है उसी में शामिल किया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त था? तो इसमें से प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, संस्कारों की कुल कितनी संख्याएं हैं? जो हमारे संस्कार होते हैं उसकी कुल कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल 16 संख्याएं हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसमें से 3 ऋण में मातृ ऋण पहले शामिल नहीं किया जाता था उस समय। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड जो संस्कृति है वो इनमें से क्या है? तो इसमें से गेरु वर्ण जो मृद भांड संस्कृति है वही है ऋग वैदिक काल की संस्कृति। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड जो संस्कृति है इनमें से कौन सी है? तो चित्रित धूसर जो मृद भांड संस्कृति है वही उत्तर काल की संस्कृति है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की हमने संस्कृति बता दी। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उल्लेखनों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर से प्रकाश में आया है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? जो विवाह सूक्त है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, ऋग्वेद में अघन्य जो वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। उस समय गाय को वध योग्य नहीं माना जाता था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतोस्य गोप कहा गया है? तो इसमें से जो वरुण है इन्हीं को कहा गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसमें से जल या समुद्र के जो देवता थे वो वरुण थे। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, 3 कर्मों पगों में 3 लोगों को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इन्होंने ही 3 पग में मापा था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, महर्षि विश्वामित्र ने की थी। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि अव्यस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अव्यस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अव्यस्ता ईरान से संबंधित है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें जो है आपको पता होगा कि सारी चीज़ों के बारे में पहले जिक्र हो चुका है, केवल लोहे का जिक्र नहीं है। तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये उनकी विशेषता नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसमें से जो कुंभा या क्रमु, कुंभा और क्रमु का यही जो है ये आर्यों के साथ संबंध का
सूचक है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारा तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित किया करता था। तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है इसमें से किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद में जो सूक्तों की टोटल जो सूक्त हैं वो कितने हैं ऋग्वेद में? तो 1028 सूक्त हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, इनमें से कौन सा था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न में आ चुके हैं कि पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के लेखक थे। तो चलिए टिक कर देते हैं और अपने अगले प्रश्न बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्याधर माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसमें जो चौथा दिख रहा है ऋषि गौतम रघुगण, यही उनसे संबंधित ऋषि थे। चलिए अपने अगले प्रश्न में आ चुके हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। ये एक तरफ वेद है और उनका यज्ञ करता है दूसरी तरफ। तो ऋग्वेद होता है या होत्री, जो यजुर्वेद है वो अधर्व्यू, और जो सामवेद है वो उद्गाता या उद्गात्री, और जो अथर्ववेद है वो ब्रह्मा। तो देख रहा होगा आपको ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है वो सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो इसमें से जो ऋग्वेद है इसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं के बारे में बात किया गया है, तो इसको लगा देते हैं फटाफट। आप लोग ऑप्शन में देखते चलिए। जो यजुर्वेद है वो ये यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में, और जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित होता है, और जो अथर्ववेद होता है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ए वाला, वो सही हो जाएगा। चलिए अपने अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से सम्मिलित करना है आपको। अथर्ववेद पहले लगा देते हैं फटाफट, और जो औषधि होता है उससे संबंधित होता है, और सामवेद संगीत। और अब बच गया ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जो होता है वो ईश्वर महिमा, और जो यजुर्वेद होता है वो बलिदान विधि। तो इसमें आपको सबको दिख रहा होगा कि जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या अस्त्रशास्त्र या अर्थशास्त्र, तो इनमें से कौन सा किससे जुड़ा हुआ है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और जो गंधर्ववेद है वो सामवेद से जुड़ा हुआ है, और जो शिल्पवेद या अर्थशास्त्र है वो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि ये जो आपको दिख रहे होंगे शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, इनको मिलाना होगा। तो इसमें कैसे होगा? शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र से है संबंधित, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है, और छंद शास्त्र से है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कौन कौन सा यज्ञ कब हुआ करता था? तो जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के सिंहासन के लिए हुआ करता था, सबको पता होगा, सबने सुना होगा। चलिए, अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व राजा व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टम यज्ञ जो था, अग्निष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशुबल दिए जाने वाले एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इसमें जो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से मिलाइए। परुष्णी, शत्रुधि और अस्किनी और विपाशा है। तो परुष्णी जो है पहले वो रावी को कहा जाता था, शत्रुधि सतलज को, और अस्किनी चिनाब को, और विपाशा व्यास को कहा जाता था। तो जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से मिलाइए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, और जो आर्ष विवाह है और जो प्रजापत्य विवाह है, इनमें से आपको मिलाना है। तो जो ब्रह्म विवाह होता है वो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। जो दैव विवाह होता है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। जो आर्ष विवाह होता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह।
और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है, आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या जो गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह होता है वो पैशाच विवाह होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि सूची को फिर से सूचितों के साथ सम्मिलित करना है कि इनमें से कौन कौन क्या क्या किया करता था उस समय। जो संग्रहितृ है, भागदूत है और छत्र या अश्वाप है। तो इनमें से जो संग्रहित है वो कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो कोषाध्यक्ष पे मिला देते हैं। और अब अगले आते हैं कि जो भागदूत है वो कर संग्रह करता हुआ करता था। जो छत्रा या छत्री है वो प्रतिहारी या राजा प्रसाद का शिक्षक हुआ करता था। और अश्वाप पासे के खेल में राजा का सहायक हुआ करता था। तो इसमें जो ऑप्शन है A का 1, B का 2, C का 4 और D का 3 ये होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से मिला दीजिए। तो पूषण, रुद्र, द्योष और अदिति। तो पूषण जो है वो विवाह के देवता हैं, और रुद्र पशुओं के देवता हैं, द्योष जगत के पिता हैं, और अदिति देवों की महान माता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न में आते हैं। ये कुंभा, परुष्णी, सदानीरा और शत्रुदिन। तो इसमें से जो कुंभा है वो काबुल से संबंधित है, और परुष्णी जो है उनको पहले, ये वैदिक नदियां हैं, इनको अजरावी कहा जाता है। और जो सदानीरा है वो आज उनको गंडक के नाम से जाना जाता है। और जो शतुद्री है वो सतलज के नाम से जानी जाती हैं। तो इनमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। और आप सबसे एक ही विनती है कि आप सब इस वीडियो को देखें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि इसके बाद हम एक बार फिर से एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।